अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। यानी कि हम लोग फील्ड फाइंड करेंगे जो कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड में से गुजर रही होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलिनॉइड क्या होता है। आज सोलिनॉइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ फ्लूइड। सोलिनॉइड जो होता है हमारे पास एक लॉन्ग, ये देखिए लंबा सा टाइटली बाउंड, यानी कि ये आपस में टाइटली पैक हुआ होता है। सिलेंड्रिकल कोयल, शेप इसकी सिलेंड्रिकल होती है और ये कोयल ऑफ वायर, किसी भी वायर जो कि सिलेंड्रिकल कोयल में भरा हुआ होता है उसके अंदर से मिलकर बना होता है। सोलिनॉइड क्या होता है? एक लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कोयल ऑफ वायर होता है। व्हेन करंट पासिंग थ्रू द सोलिनॉइड देन इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? ये बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के तौर पे, यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन बन जाती है। करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जब हम लोग बार मैग्नेट की बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हमारा करंट जो है फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है इस सॉलिनॉइड में से कौन सी फील्ड लाइंस पास हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो इसमें से पास हो रही है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग शो करते हैं बी से। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन काफी इस बात से क्लियर हो गई कि सोलिनॉइड क्या होता है। हमारे पास एक लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसके अंदर से हमारे पास फील्ड लाइंस पास हो रही होती है और उन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। और जब फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ पास होती है तो इनके दरमियान क्या होता है? करंट पास होता है। जब करंट पास होता है तो ये जो हमारे पास सोलिनॉइड है ये क्या बिहेव करता है? एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के तौर पर पास करता है। और ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट किसको शो करवा रहा है? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन को। जो इसके अंदर फील्ड लाइन पास हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग बी से शो करते हैं। अब हम सोलिनॉइड की एक डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास डॉट वाले साइन है और नीचे क्या है? क्रॉस वाले साइन। डॉट वाले साइन शो कर रहे हैं नॉर्थ पोल को, क्रॉस वाले साइन शो कर रहे हैं साउथ पोल को। अब आपके पास इसके अंदर से फील्ड लाइन नजर आ रही है। जो आपको ब्लू कलर की लाइन गुजरती हुई नजर आ रही है क्या है? फील्ड लाइन। और ये फील्ड लाइंस कौन सी हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि बी की फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास हो रही हैं। और बेसिकली ना ये एक सोलिनॉइड, जिसने आपको ये वाला सोलिनॉइड बनाकर दिखाया है, इसको ये बहुत ज्यादा इसको क्लोज कर आपको बनाकर दिखाया गया। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है? साउथ पोल। और इनके दरमियान में से क्या गुजर रही है? फील्ड लाइंस। बेसिकली ये सोलिनॉइड है, यही वाली शेप है, उसको आपने इसको जूम कर आपको दिखाया गया है। तो सोलिनॉइड के अंदर से फील्ड लाइंस पास हो रही है। फील्ड लाइंस किससे शो किया गया है? बी से। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर से हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर लूप, क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस पास करवाया है जो कि रेक्टेंगल शेप का है। हम लोगों ने एक क्लोज लूप ले लेना है रेक्टेंगल शेप। उसके हम लोगों ने 4 पॉइंट्स ले लेना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए, सेकेंड पॉइंट है बी, थर्ड पॉइंट सी एंड फोर्थ पॉइंट इज डी। इस तरह से हम लोगों ने इस रेक्टेंगुलर लूप के 4 पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी एंड डी। अब इसके अंदर से हम लोगों ने करंट भी फ्लो करवाना है। जो ए से बी की तरफ करंट जा रहा है उसको हम लोगों ने, जो ए से बी की लेंथ है, सॉरी करंट की डायरेक्शन बाद बताते, पहले लेंथ बताते हैं। जो ए से बी के दरमियान लेंथ है वो है L1, बी से सी के दरमियान जो लेंथ है वो है L2, सी से डी के दरमियान लेंथ है वो है L3 और डी से ए की लेंथ क्या है? L4। और जो एरोज है वो एरो किसको शो करवा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन को। ये देख सकते हैं आप एरोज की डायरेक्शन को। डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स मिल गए थे, ए बी सी एंड डी। ए से बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ L1 से कंसीडर किया, बी से सी का डिस्टेंस L2, सी से डी का डिस्टेंस L3 एंड डी से ए का डिस्टेंस क्या है? L4। अब हम इसका कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ बी, आपने फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग अम्पीरियल लूप। अम्पीरियल लूप का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड द रेक्टेंगुलर लूप इनटू 4 लूप्स। ये जो रेक्टेंगल आपने कंसीडर किया था इसको आप 4 लूप्स में डिवाइड कर देंगे। किस तरह? जो ए से बी का डिस्टेंस कितना था? L1। ए से बी के डिस्टेंस को आपने L1 कंसीडर किया। फिर बी से सी का डिस्टेंस कितना था? L2। सी से डी का डिस्टेंस कितना था? L3 और डी से ए का डिस्टेंस कितना था? L4। तो इन सबको आपने डिफरेंट इज इक्वल के इक्वल कर दिया, यानी कि ए बी इज इक्वल टू L1, बी सी इज इक्वल टू L2, सी डी इज इक्वल टू L3 एंड डी टू ए इज इक्वल टू L4। ये इनकी डिस्टेंस निकल आए डिफरेंट पॉइंट्स के इस डायग्राम के मुताबिक। अब हम लोग इन क्लोज फाइंड करने लगे। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि जो स्मॉल, ये किस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल होता है? स्मॉल एल के। ये जो आप ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप सोलिनॉइड के ले रहे हैं, यानी कि एक सोलिनॉइड के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एक लेंथ के हिसाब से, तो वो आ जाएगा स्मॉल एन। और स्मॉल एन बेसिकली इक्वल होता है कैपिटल एन ओवर एल के।
इसी तरह हम लोग लेंथ के हिसाब से फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल ऑफ द सोलिनॉइड, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं एक सिंगल लेंथ के हिसाब से। जब इसमें हम लेंथ L1 कंसीडर कर लेते हैं तो ये L1 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n L1 हमारे पास मल्टीप्लाई होकर ये बन गई। करंट इनक्लोज बाय N1 लूप्स, जब हम लोग करंट की इक्वेशन को फाइंड करते हैं इन एन L1 लूप्स के मुताबिक तो करंट ने भी इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो हमारे पास करंट इनक्लोज की जो डायरेक्ट इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई एन L1 इंटू आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ तक हम लोगों ने करंट इनक्लोज की एक फाइंड कर ली है वैल्यू, जो कि करंट इनक्लोज की वैल्यू आ गई एन L1 इंटू आई। अब हम देख लेते हैं पेयर्स लॉ क्या होता है। पेयर्स लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक हम पेयर्स लॉ में क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ बी डॉट डेल्टा एल, यानी कि आपने उन तमाम क्वांटिटीज का सम ले लेना है जो कि होंगी बी डॉट डेल्टा एल, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, एल क्या है लेंथ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और उनका सम ले लेना है, जो कि किसके बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि हमारे पास ये जो इक्वल इनका सम किसके इक्वल आता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इनक्लोज। करंट इनक्लोज की वैल्यू ये जो हम लोगों ने अभी ऊपर निकालेंगे हम इससे पुट करेंगे तो हमारा फेज ला बन जाएगा। म्यू नॉट हमारे पास ज्यादा कांस्टेंट है, ये मीडियम होता है और इसको हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 4 पाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर की इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो इसकी वैल्यू होती है ना वो इक्वल होती है 4 पाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर और पर मीटर की इक्वल होती है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, अगर आप इधर देखें तो हमारे पास आर जो है हमारे पास जनरल कांस्टेंट है, आर की वैल्यू में दे रहा है 1 से 4, यानी कि हम इसको 4 टाइम राइट कर सकते हैं। और 4 टाइम क्यों राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 लेंथ हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एल 1, बी डॉट डेल्टा एल 2, बी डॉट डेल्टा एल 3, बी डॉट एल 4, यानी कि इसको लोगों ने 4 टाइम लिख दिया। एक दफा इसकी बेस में 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर 3 एंड 4 और इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 एंड 4 इन 4 साइड्स को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग सोल्व करने लगे हैं फॉर लेंथ एलिमेंट ए बी हम लोग जानते हैं जो हमारे पास ए बी था वो किसके बराबर था लेंथ L1 के मुताबिक। तो अब हम इस डायग्राम में समझते हैं कि इसके केस में क्या होगा। आप इस डायग्राम में देखें, अगर हम लोग लेंथ ए बी की बात करने लगे, हम लोग लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं ए बी का, यानी कि ए से बी, तो इसके अंदर जो लेंथ का एलिमेंट है वो क्या है L1। अब आपने इसमें करंट की डायरेक्शन देखनी है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है। अगर आप देखें जो ए से बी में करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो यानी कि लेंथ की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस तरफ जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ जा रही है, यानी जो हमारे पास लेंथ की डायरेक्शन है वो भी इस साइड पर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो भी इस साइड पर है। जब दोनों डायरेक्शन एक तरफ होती है तो क्या कहते हैं पैरेलल। इसमें यानी कि लेंथ की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। एलिमेंट ए बी के लिए, ए बी के लिए हमारा फॉर्मूला है बी डॉट डेल्टा एल 1। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर क्या आ जाता है कोस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा बी L1 कोस थीटा। अब हम लोगों ने देखा था कि जो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और L1 जो लेंथ थी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। अगर ये दोनों पैरेलल थी तो यहाँ पर हम लोग थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लोगों ने 0 डिग्री पुट कर दिया, तो जो कोस 0 डिग्री होता है वो 1 के बराबर होता है, तो BL इंटू 1, इसकी जगह कोस 0 की डिग्री की जगह क्या आ जाएगा 1। तो जब BL 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया BL, यानी कि बी डॉट डेल्टा L1 की क्या वैल्यू आ गई BL1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। लास्ट में लिखा हुआ है कि फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। जो फील्ड होती है किसी भी सोलिनॉइड के अंदर, जो जब हमारे पास ये जो फील्ड थी इनसाइड द सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी। आप देख, अब अगर हम इस डायग्राम में देखें बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान जो लेंथ है वो है L2 और L2 की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ऐसे है, L की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, तो देखने के बाद सेकंड केस था जिसमें हम लोगों ने लेंथ एलिमेंट BC लेना, तो B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू BL2 cos थीटा। cos थीटा क्यों है, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं। जब डॉट प्रोडक्ट ओपन किया तो BL2 cos थीटा। अब हमारे पास जो लेंथ यानी कि जो लेंथ एलिमेंट था और जो बी मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर थे इसका मतलब हम लोगों ने थीटा कौन सा पुट करना है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है, तो cos 90 की डिग्री की जगह आ गया 0। 0 ने जब इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आ गया b डॉट डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया।
अब हम बात कर लेते हैं फॉर लेंथ है, तो डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ को आ रही है लेंथ एलिमेंट की, सी से डी की डायरेक्शन लेंथ की एलिमेंट इस तरफ है। और अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर लूप लिया था ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउटसाइड हो गया। इसमें से तो फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही, फील्ड लाइन तो नीचे वाले पोर्शन में से पास हो रही, तो सी से डी के दरमियान कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। इसका मतलब जो इसमें बी है वो जीरो कंसीडर होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं जो फील्ड इनसाइड द सॉलिडॉइड इज स्ट्रॉन्ग एज यूनिफॉर्म एज कम्पेयर टू आउटसाइड। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी सॉलिडॉइड के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू आउटसाइड, जबकि बाहर की तरफ जो होगी फील्ड लाइंस वो है ही नहीं। इसका मतलब है वो निगलेक्ट भी की जा सकती है। ये हमारे पास एक सोलिनोइड था ना, उस सोलिनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनोइड है, सोलिनोइड के अंदर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और यूनिफॉर्म भी है, जबकि जो बाहर वाली जगह होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा वीक होगी। एलिमेंट में हमने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो पास नहीं कर रही थी सी डी एलिमेंट में से, क्योंकि सी डी एलिमेंट जो था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउटसाइड था और आउटसाइड के अंदर फील्ड लाइंस पास ही नहीं करते, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एब्सेंट होते हैं। तो हम लोग बी की जगह पुट कर देंगे 0। डेल्टा L3 इज इक्वल टू आ गया BL3 cos थीटा शो कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करती सी डी एलिमेंट में, इसलिए हम बी को 0 पुट कर देंगे। जब ये सारा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बी डॉट डेल्टा L3 की वैल्यू आ रही है 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं, अब अगर हम बात करें डी से ए तो उसमें L4 है दोनों का डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास L4 है उसकी डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए परपेंडिकुलर। ए से डी के दरमियान लेंथ है L4 जो कि इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग कौन से थीटा पुट करते हैं 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें फॉर लेंथ एलिमेंट डी, इसका आ जाएगा फॉर्मूला बी डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू BL4 cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में करते हैं तो cos थीटा आता है। अब हमें पता है कि जो D से E के दरमियान जो डिस्टेंस था वो L4 था, L4 और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे थीटा पुट किया 90 डिग्री और cos 90 डिग्री हम जानते हैं 0 के बराबर होता है, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये जो डिफरेंट इक्वेशन आई हैं 5, 4, 5 एंड 6 और 3 से पहले वाली जो हम लोगों ने ए बी के लिए निकाली थी, उसमें से जो 3, 4 एंड 5, 6 आई हैं इस सभी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 वो वाली थी जिसके अंदर हम लोगों ने एम्पेयर लॉ का फॉर्मूला डिराइव किया था और वो ये था कि बी डॉट डेल्टा L1 बी डॉट डेल्टा L2 बी डॉट डेल्टा L3 बी डॉट अल्फा 4 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी जो कि हमारे पास एम्पेयर लॉ का एक्सपेंडेड फॉर्मूला था। अब इसके अंदर हम लोगों ने इन चारों केसेस की वैल्यूज निकाल लिया, अब वो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करने लगे हैं। बी डॉट डेल्टा L ये हमारे पास था ए बी पाथ के लिए और ए बी पाथ के लिए हमारे पास आंसर आया था BL1। सेकंड केस में हमारे पास इसका आंसर आया 0, थर्ड केस में आंसर आया 0, फोर्थ केस में भी आंसर आया 0। इन सबकी जगह 0 पुट कर दिया। राइट हैंड साइड पर वही आ गया म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट इनक्लोज। जब ये सारा कुछ 0 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। क्या करेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी? इक्वेशन 1 वो इक्वेशन थी जिसमें हमने करंट इनक्लोज की वैल्यू निकाली थी। तो करंट इनक्लोज की वैल्यू थी हमारे पास NL1I, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो BL1 एज इट इज इक्वल म्यू नॉट करंट इनक्लोज की जगह आ गया NL1I। अब आप देख सकते हैं L1 लेफ्ट हैंड साइड पे भी था, राइट पे भी था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ये जो हमारे पास रिजल्ट निकला है ये हमारे पास सोलिनोइड की डायरेक्शन आई है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू निकली है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट NI। म्यू नॉट इसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, N नंबर ऑफ टर्न्स है और I जो है इसमें से जो करंट गुजर रहा था सॉलिनोइड में से। हमारे पास ये फाइनल आंसर आया है। उसके बाद वैल्यू निकल आई मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड अ सॉलिनोइड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट NI। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने अपने ये जो सोलिनोइड है सोलिनोइड को अपने राइट हैंड के अंदर रखना है और अपनी फिंगर्स को आपने कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में आपने अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेना है और जो आपका थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? वो नॉर्थ पोल की। फर्स्ट कहता है कि आपका राइट हैंड है, इस राइट हैंड के अंदर आपने ये सोलिनोइड ले लिया, इस सोलिनोइड को आपने अपने राइट हैंड में प्लेस करवाया। अब जो आपकी फिंगर्स होंगी वो फिंगर्स होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये जो आपका थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आपका राइट हैंड प्रूव हो गया। हम लोगों ने सोलिनोइड को प्रूव कर लिया। 4 केसेस निकाले इस एलिमेंट को देखते हुए और इस केसेस से हम लोगों ने प्रूव कर ली सोलिनोइड की वैल्यू।
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया है सोलिनॉइड के जरिए, जो कि आ गया B = μ0 Ni। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।